और होगी भी क्यों ना, क्योंकि सूक्ष्म चेकिंग हमारी अगर होती है तो दृष्टि में ही होती है। आज जितने चैलेंजेस हमारे ब्राह्मण जीवन में आते हैं या पुरुषार्थ में आते हैं, अगर हम थोड़ा-सा दृष्टिकोण चेंज कर दें उसे देखने का, तो बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे पुरुषार्थ में आएँगे। तो ये मुरली गो थ्रू करते समय भी हमें यही एहसास हुआ कि हमारी दृष्टि दृष्टि माना केवल फिज़िकल आइज़ नहीं, लेकिन किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, क्या एटीट्यूड से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम में से कई लोग वो करते होंगे ना, जैसे आधा पानी भरा हुआ है ग्लास का, तो कोई बोलता है आधा खाली है, कोई बोलता है आधा भरा हुआ है। तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया कैसा होता है, उससे व्यक्ति का सोचने का तरीका पता चलता है। तो वही चीज़ है, दुनिया वही पुरानी है, आत्माएँ भी वही है, हम सभी, लेकिन हम एक-दूसरे को कैसे देखते हैं, वही चीज़ सृष्टि की रचना के अंदर आधारमूर्त होगी। और वो कैसे होगी, बाबा ने इस मुरली में विश्लेषण किया है। फिर बाबा के सामने एक ग्रुप बैठा है, छोटों का ग्रुप बैठा है, तो बाबा ने छोटे जो है, भले ज्ञान में छोटे हैं, उम्र से छोटे हैं, तो उनकी महिमा में की है। और बाबा ने फिर तिलक की क्या विशेषता होती है, तिलक का महत्व क्या होता है, एंड में उसके ऊपर भी बाबा ने थोड़ा-सा मार्गदर्शन किया है। तो हम सभी एकाग्रचित्त होते हैं और आज की मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। तो देखो, फर्स्ट अगर कोई नोट कर रहा है तो आप लिखना, बहुत सारे अलग-अलग पहलू बनाए हैं, बताए बाबा ने। पहला पहलू है अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य करना। तो जब भी हम कोई टास्क शुरू करते हैं, तो शुरुआत ही ऐसे हो कि हम घर से नहीं आए हैं या हम उठकर नहीं बैठे हैं, हम तो अव्यक्त स्थिति में थे। लेकिन अव्यक्त स्थिति से अभी हम कार्य करने के लिए व्यक्त स्थिति में आए हैं। जैसे बाबा को सदैव यह स्मृति रहती है कि मैं परम धाम से नीचे आया हूँ मुरली प्ले करने। तो वो एक दृष्टि का एस्पेक्ट बाबा बता रहे हैं इसमें। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे, तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है? वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं? बाप को क्या स्मृति में रहता है, जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है? स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो? कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? किसने बोला नहीं? अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी? फिर किसने बोला नंबरवार? फर्स्ट बच्चे और बाप में फ़र्क रहेगा? बाप-दादा में फ़र्क रहेगा? समान आ जाएगी, किसने बोला? जैसे बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप-दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी-जितनी समीपता, उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपने रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, वैसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। तो क्या बोल रहे बाबा? बाबा ने पहले तो बहुत सारे प्रश्न पूछे हमें कि बाप की स्मृति और हमारी स्मृति में क्या अंतर है? एक ही प्रश्न बाबा ने अलग-अलग रीति से पूछा कि क्या हम स्मृति में रहते हैं या स्मृति से परे हैं? और दूसरी एस्पेक्ट बाबा ने पूछा कि बाप के समान हम हैं या बन जाएँगे अंत तक? जैसे बाप-दादा माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक जैसे ही हैं। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को
अपने समान ही देखते हैं क्योंकि उनकी रचना है। वैसे ही बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो हम भी प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे अपनी रचना के रचयिता बन। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, तो बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्थिति स्वतः रहती है। ऐसी स्टेज नंबर 1 बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। आपकी रचना कैसी है? कुक की व नैनो की दृष्टि से रचना करेंगे? सॉरी, रचेंगे? यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो? दूसरा एस्पेक्ट बाबा बता रहे हैं, दृष्टि में दिव्यता, ऐसी दिव्यता जिससे सृष्टि बदल जाए। दृष्टि धोखा भी देती है और दृष्टि पतितों को पावन भी बनाती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? हुँ, तो बाबा ने 2 एस्पेक्ट बताए। एक दृष्टि हमें धोखा भी दे देती है, इल्यूजन्स होते हैं, पता नहीं चलता है सही क्या है, और एट द सेम टाइम दृष्टि पतितों को पावन भी बनाती है। हुँ, फिर बाबा ने बताया दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है, यह मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। तीसरा एस्पेक्ट बाबा ने बताया, आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहाँ देखते, जिसको देखते, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। ऐसी दृष्टि बदली है। हुँ, ये जो बाबा ने अभ्यास बताया, ये तो हमारा पहला ही चैप्टर है। जहाँ देखो, जिसको देखो वह आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे। ऐसी दृष्टि बदली है? चेक करने की बात है। हमारा कितना इसके ऊपर अभ्यास रहता है, और अगर नहीं होता है तो पापा ने बोला चेक करो। जिस दृष्टि में अर्थात नैनो में खराबी होती है, तो एक समय में 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदलती है, तो यहाँ भी 2 चीज़ें दिखाई होती है, देही और देह। कभी वह, कभी वह, ऐसे होता है ना? कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं, तो जो चीज़ जैसी होती है, वैसे ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। सॉरी। तो बाबा बताते हैं जैसे स्थूल में 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर दृष्टि ठीक नहीं होती है, वैसे हम भी कभी शरीर देखते हैं और कभी आत्मा देखते हैं। जब नैन ठीक होते हैं, तो जो चीज़ जैसी होती है, वैसे ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। तो अगर हमारी दृष्टि कंप्लीट पावन हुई है, तो हम सभी को आत्मिक रूप में ही देखेंगे क्योंकि वही है सभी। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदलती जाती है, तो जो यथार्थ रूप है, वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, न कि देह। जो यथार्थ रूप है, वह दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई, तो कब धोखा नहीं खाएँगे, तब धोखा नहीं देंगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक-एक की दृष्टि से, एक-एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे।
5वें एस्पेक्ट में बाबा आए हैं, साक्षात्कार भी दृष्टि से होंगी। क्या-क्या चीज़ देखेंगे? अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी। एक-एक की दृष्टि में ये दिखाई देंगी। इतनी दृष्टि में पावर है, अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि कभी कोई भी सामने आए, तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे? जो आपकी वृत्ति में होगा, वैसा अन्य आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। हम रिपीट करते हैं, जो आपकी वृत्ति में होगा, वैसी अन्य आत्मा वैसे अन्य आपकी दृष्टि में देखेंगे। हम कहते हैं ना, जैसे फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, उसी प्रकार हमारी वृत्ति मनसा में जो होगा वो ऑटोमेटिकली दृष्टि में दिखाई देगा। तो अगर हमारी दृष्टि आत्मिक है, दिव्य है, साक्षात्कार मूर्त है, जो भी बाबा ने ऊपर 3-4 चीज़ें बताए हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी भी हमारी दृष्टि में वही देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों को भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना, इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति से, अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। कहाँ तक बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है? इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना। दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना। तो लिंक है वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि। वृत्ति बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करे कि यह नैन नहीं है, लेकिन यह एक जादू की डिब्बी है। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगीन देख दिव्य रंगत देखे, नैन साक्षात्कार के साधन बन जाए। अभी बाबा ने यहीं पे दृष्टिवृत्ति के बारे में बताया है, फिर बाबा ग्रुप के बारे में कहते हैं। यह ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? इसमें विशेषता क्या है? सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो। ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन है? अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? तो ये एक बहुत अच्छा स्लोगन है जो हम नोट कर सकते हैं हमारी डायरी में। जब कभी हमें लगता है कि भाई हमें कोई पूछता नहीं है या कभी लो फील होता है, तो बाबा का ये महावाक्य हमेशा याद रखना है हमें। ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन है? अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। विशेषता तभी आएंगी जब अपने को विशेष आत्मा समझेंगे। अगर साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण करेंगी। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो, यह नशा ईश्वरीय नशा है। तो ये हम एक स्वमान के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे उठते हैं हम ये कहे कि हम एक विशेष आत्माएं हैं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं। भगवान ने हमें अपना इसलिए बनाया क्योंकि हम विशेष हैं। देह अभिमान का नशा नहीं, ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप
विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? कोरा कागज है, कइयों ने विभिन्न बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है, वह स्पष्ट होता है। जितना स्पष्ट, उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है, तो श्रेष्ठता में भी कमी। और कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई-कोई मिक्स बहुत करते हैं। इससे क्या होता है? यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। तो बाबा कैसे फ्लो कर रहे हैं? पहले बाबा ने विशेषता के बारे में बताया, फिर बाबा ने बताया कोरा कागज है तो इसमें जो भी लिखना है वह लिखो, लेकिन स्पष्ट लिखो, क्योंकि स्पष्टता से श्रेष्ठता आएगी। नहीं तो मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज़ यथार्थ अयथार्थ हो जाता है। यथार्थ मतलब राइट चीज़ें रॉन्ग हो जाती है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती है। ज्ञान की बातें होती है, लेकिन कभी उसे उल्टा रूप से हम माया का रूप ले लेते हैं। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहे। जो बाप जैसी है, उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। यह है स्पष्टता। क्या स्पष्टता है? जो बात जैसी है, उस रूप से जानकर धारण करनी है। जो बात जैसी है, उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते हैं? जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं, छोटे तो समान अल्लाह। सभी बातों में कदम-कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए 2 बातें ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषताएँ थी? एक तो सदैव अपने को आधारमूर्त समझो, सारे विश्व के आधारमूर्त। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? 2 विशेषताएँ साकार रूप में थी। तो क्या समझना है? पहला, सदैव अपने को आधारमूर्त, फाउंडेशन, बेसिस समझो, सारे विश्व के आधारमूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कार्य करेंगे, ज़िम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं होगा। जैसे बाप-दादा सर्व के आधारमूर्त है, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधारमूर्त। जो कार्य आप करेंगे, वह सभी करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। कभी हम अकेले में होता है ना, घर पे कोई नहीं होता है या हम कभी छुट्टी पे बाहर चले जाते हैं, तो थोड़ा साधारण होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हमें यह हमेशा स्मृति में रहेगा, बाबा ने पहले भी कुछ मुरलियों में कहा है, सदैव सोचो कि हम शोकेस में हैं, शो पीस, सभी हमें देख रहे हैं। या बाबा कहते हैं हम विश्व स्टेज पर है, सभी हमारा एक्ट देख रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि मैं जो भी कर्म करूँगी, विश जो भी ज़िम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन से नहीं करना है, क्योंकि मैं आधारमूर्त हूँ। जो कर्म आप करेंगे, वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है, भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधारमूर्त हो। हर एक को अपने को आधारमूर्त समझना है और दूसरा उद्धारमूर्त बनना। तो बाबा ने यहाँ पे 2 बातें की थी ना, साकार में क्या चीज़ देखी, 2 बातें जो धारण करनी है, छोटे समान अल्लाह बच्चों को। तो एक है आधार मूर्त, दूसरा है उद्धार मूर्त। जितना अपना उद्धार करेंगे, उतना औरों को भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे, उतना अपना भी उद्धार करेंगे। हुँ, कोरिलेटेड है। अपना उद्धार से औरों का उद्धार और औरों का उद्धार से अपना उद्धार स्वतः ही। अपना उद्धार नहीं करेंगे, तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे।
छोटे होते भी करते हुए बाप के समान करना है। यह याद रखने से समानता आएगी। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया, छोटा बाप समान, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। ये भूलना नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? फिर किसने कहा टीका लगाना है। अब बाबा टीका, जो मुरली का थर्ड पार्ट है, उस पे बाबा विश्लेषण कर रहे हैं। यह टीका भी साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। टीका भी मस्तक में टिका जाता है। कितने सारे बाबा शब्द टीका एक, पहले टिकना मतलब उस पे रहना। अगर बातों पे रहते हैं, उसकी निशानी टीका है जो मस्तक पे लगाते हैं। और मस्तक पर टीका टिक गया है, रह गया है। तो बुद्धि में यह बातें टिक जाए, इसलिए यह टीका दिया जाता है। और किस लिए है? कईयों ने अपना विचार सुनाया। बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। यह टीका इंजेक्शन सदा माया के रंगों से निवृत्त रहने का टीका है। टीका हम सब जने सुना होगा, इंजेक्शन को भी टीका कहते हैं। अभी कोरोना का भी टीका सब जने लगाया होगा, 2 डोज 3 डोज जो भी है। तो बाबा बोलते हैं सदा माया के रंगों से निवृत्त रहने का टीका है। सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, दोनों टीका लगाने हैं। एक है शक्तिशाली बनने का और दूसरा है सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। शक्तिशाली, सुहाग और भाग्य, दोनों टीका बाप दादा लगाते हैं। निशानी एक, राज दो है। राज माना जो सीक्रेट। निशानी एक, राज दो है। निशानी तो स्थूल होती है, लेकिन राज दो है। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। सदैव हर बात में पास विथ ऑनर बनेंगे। इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। इतनी हिम्मत है। पास नहीं बल्कि पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। पास विथ ऑनर का अर्थ है मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। अभी संकल्पों से सजा क्या होती है? ये एक विस्तार का टॉपिक है। आप सभी मंथन के इसके अंदर करना, कैसे हम संकल्पों से सजा खाते हैं। तो अगर यह नहीं होता है तो हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। बाबा ने भी आज बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई पास विद ऑनर की। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी दूर, इससे भी परे। पास विद ऑनर इसको कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी न उलझे। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात छोड़ दो, वह तो मोटी बात है। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है, हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पाते रहेंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं, वह बहुत प्रिय लगते हैं। लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्ते को ही खाती है।
सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, न कि माया रूपी चिड़िया के। बाबा बोलते कि कोमल पत्ते तो प्यारे लगते हैं वृक्ष के अंदर, सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन चिड़िया भी उन्हीं को खाती है। तो बाबा बोलते हैं हम भी कोमल बने, लेकिन बाबा के कोमल बने, माया के नहीं तो फिर माया रूपी चिड़िया खा लेगी। तो यह भी कोमल पत्ते हैं। कोमल पत्ते की को कमाल करनी है। क्या कमाल करनी है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है। अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षित किस पे करना है? अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। तो ईश्वरीय चरित्र क्या होता है, ये भी आप लोग मंथन करना। ईश्वरीय चरित्र किसे कहेंगे, ताकि गलती से हम स्वयं के ऊपर आकर्षित नहीं करें लोगों को। इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और फिर आज की मुरली से मुख्य बातें हैं वो शेयर करेंगे। ओके, तो बाबा ने क्या क्या सुनाया आज? 1 बाय 1 सभी शेयर कर सकते हैं। बोलो रामाराव भाई। ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दिया। अगर आंखें खराब होगी तो एक चीज दो जैसा दिखाई पड़ती है। ऐसा अगर हमारी दृष्टि भी पूरी तरह नहीं बदली तो दो दिखाई पड़ते हैं, देही और देह दोनों दिखाई पड़ते हैं। अगर दृष्टि बराबर हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है तो एक ही दिखाई पड़ते है, वो है देही। ओम शांति। ये जो देही का अभ्यास आप सभी कैसे करते हैं? पापा बहुत बार कहते हैं कि सभी को देह नहीं देही देखो। तो आप में से कोई कुछ प्रैक्टिकल बता सकते हैं कैसे अभ्यास आप करते हैं इस श्रीमत का? साकार मुरली में भी कई बार आता है। नेचुरल, ओम शांति। नेचुरल दृष्टि, अगर ये प्रैक्टिकली देखना हो तो जो जैसे बचपन में हमारी कहीं दृष्टि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई साहब। जाती थी, जैसे माँ बाप किसे रिश्तेदार आ रहे हैं, मादर के जो आ रही है, मतलब इस कैसे सोच होती थी। आप मानते ही नहीं, ये आपने तुलना किया, लेकिन हम नेचुरल दृष्टि कैसे करें? आपने क्या प्रयोग किया इसके लिए? थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स बताएं सभी को, एक एक जन बताए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पुरुषार्थ है। हम भी करते हैं, इतना इजी नहीं है। दो दो चीजें दिखती है। एंड में मैं यहाँ हाँ बोलिए। चलते फिरते अभ्यास हम की करते रहते हैं, पर एंड में इस सोच भाई जी आपका थोड़ा इश्यू है रेंज का। हम दूसरे से सुनते हैं तब तक। हाँ भाई साहब, मैं बोल सकता हूँ। ओम शांति। जी। ये प्रैक्टिस करने का है कि हम भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठा हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हो और सभी के मस्तक में ऐसा ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, सब बाई बाई है। और मस्तक में आंखों के नीचे नहीं देखने का है, मस्तक में देखने का, नीचे नहीं देखने, नीचे सांप पे करके सोचने का है। सांप को देखेगा तो काटेगा, सांप के ऊपर मणि है, उसी को देखने का है। तो हम सब बाबा, सब परम पिता है, हम सब भाई भाई है, भगवान के बच्चे हैं और सब आत्मा मस्तक रूप में, मस्तक के बीच में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। सो मस्तक में नीचे नहीं देखा। जैसा प्रकाशमणि दादी और माता जगदीश्वरी के बारे में बोलती है कि
उनका आगे आंखें कभी किसी मनुष्य के ऊपर डूबे नहीं है बाबा के अलावा। तो ये प्रैक्टिस करने के आंखों के नीचे नहीं देखना, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी। हाँ, ओम शांति। बार बार अशरीरी शरीर में रहते हुए भी अशरीरीपन का अभ्यास करना, अपने को अंतर्मुक्ता की गुप्ता में एकांत, काम करते करते भी मैं एकांत में हूँ ऐसा समझकर फिर बाप की याद में लवलीन है। ये तो मैं परसों की भट्टी में सुना, स्पार्किंग की बुद्धि में कि लवलीन रहना ऐसे भी रह सकते, स्वयं शरीर में रहकर भी बाप अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर भी हम बाप की याद में लवलीन हो सकते हैं। नहीं तो बार बार अशरीरीपन का अभ्यास, शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है और मैं आत्मा सिर्फ कर्म कर रही हूँ और मेरे पूरे मस्तक से किरणें निकल रही, शरीर को देखने का ही नहीं। चेयर पर भी बैठे हो तो भी चेयर पे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा बिंदु और मुझे आत्मा से निकली हुई किरणें। ऐसा बार बार अभ्यास करने से देही अभिमानी की स्थिति बनना मतलब होती थोड़ी बहुत। जी। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप लोग दोनों ने अच्छे प्रैक्टिकल बातें बताई। क्या टाइम बनाना नींबू का? ओम शांति। हाँ वर्षा बहन जी, हाँ आप नींबू जी, क्या बना जैसे रहे हैं बताइए? जी जी। हाँ जी, जैसे कोई बात हो जाती है, परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोई एक आत्मा कोई क्रोध युक्त है या जैसे भी क्रोध कर रही है, तो अगर हम देखें उसके मस्तक पर, देखें कि उसके मस्तक पर चमकता बिंदु है और ये शांत स्वरूप आत्मा है, तो उससे बहुत बेनिफिट पड़ता है और खुद को भी अपनी शांति की वाइब्रेशन देनी है कि उसको शांत करना है और खुद को भी शांत करना है साथ में, तो इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी अनिल भाई। तो उसमें जैसे हम प्रैक्टिकल में अभ्यास करते हैं, जैसे चलते फिरते हम अपने आप को समझते हैं कि फरिश्ते रूप में भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ और फिर दूसरों को भी इसी रूप से देखते हैं, तो उससे भी अभ्यास हमारा जब हम करते हैं तो इजी रहता है। ओम शांति। ओके, और बाबा ने क्या सुनाया आज मुरली में? दूसरी एक नई पॉइंट लेते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने नया पॉइंट सुनाया, अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? यह बहुत विशेष बात बाबा ने आज बताई। हम सब विशेष आत्मा है, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। बहुत अच्छा सम्मान बाबा ने दिया, ये हम ले सकते अपने लिए। और एक चीज है भाई, ये सब ये आत्मिक दृष्टि पे सबको आत्मा देखने का जो देही का प्रैक्टिस है, उसके लिए पहले क्या है, वृत्ति को सुधारना चाहिए। अगर हमारा वृत्ति सुधर जाएगा तो हमारा दृष्टि भी ऐसा बनेगा, दिव्य बनेगा, और दृष्टि बदलने से सृष्टि भी बदलेगा। तो तीनों का लिंक है, वृत्ति बदलने का, फिर दृष्टि बदलेगा, दृष्टि बदलेगा तो सृष्टि बदलेगा। सो इससे हमको वृत्ति को आसान हो कैसे जाएगा। बदलोगे आप भाई जी? वृत्ति बाबा का श्रीमत को फॉलो करते रहेगा तो हमारा वृत्ति में परिवर्तन आते रहेगा। हमको देखने का है कि हमारे यहाँ श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आसुरी गुण अभी भी है, कोई विकार के अंश है, तो उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए और परिवर्तन करते रहना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट बोली, वृत्ति बदलना। वृत्ति कैसे बदलेंगे हम? और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? भाई जी वृत्ति भाई जी ज्ञान के आधार पे, जैसे हमें ज्ञान को वहां पे अप्लाई करना होगा। अगर कोई भी सपोज हमारी पुरानी दुनिया वाली अगर वृत्ति बुद्धि में आती है, तो बाबा की महावाक्यों को याद करके हम धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। एक एग्जांपल दे, जैसे कैसी पुरानी दुनिया की वृत्ति है और आप कौन सा अप्लाई करोगे? जी जैसे कि सपोज हमारे साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा किया, तो पहले वाली अगर हमारी सोच होती तो हम उसको रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ते, पर क्योंकि बाबा ने बोला
कि आपका पुराना हिसाब किताब है और ड्रामा भी है, और अगर मैं नया कुछ कर्म बनाऊंगी तो नए हिसाब बनेंगे, तो इस रीति से भी मुझे रिवेंज नहीं लेना चाहिए। तो ये ज्ञान हमने अप्लाई किया तो हमारा वृत्ति बदला इससे, इस रीति से भाई। वंडरफुल। और ओम शांति, वैसे भी जी। अगर हम समझेंगे कि मैं अव्यक्त वतन से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने, या परम धाम से मैं यहाँ आई पाठ बजाने, मेरा यहाँ से किसी से भी ना लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ कर्म के लिए मुझे यहाँ पाठ मिला है तो मैं पाठ बजाऊं फिर चली जाऊं। अगर ये हम रहेंगे, मैं अव्यक्त वतन वासी हूँ, यहाँ मुझे किसी को ना देखना नहीं। अगर किसी के साथ पाठ है तो मुझे उसको सहयोग की दृष्टि देनी है, सहयोग के लिए शक्ति देनी है। मतलब जो भी शांति की, कभी जैसे प्योरिटी की, जो भी, तो उसको मुझे शक्तियों का दान देना है। अगर ऐसी कोई आत्मा अगर आपको मिलती है आपके विरुद्ध, तो उसके लिए शक्तियों का यूज करो, नहीं तो मैं अपने कर्म में आऊं, चली जाऊं। ये हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। जैसे बाबा ने कहा ना, अव्यक्त वतन में आकर मैं भी व्यक्त में आता हूँ, लेकिन मेरी वृत्ति दृष्टि मतलब मेरी जो है वो अव्यक्त के है। तो हमें भी ऐसे अव्यक्त वतन से मैं यहाँ पाठ बजाने आई हूँ कर्म करने के लिए। कर्म हो गया, चले गए हम फिर से बाबा के पास। जी। तो अगर ऐसा हमारा पाठ रहेगा, आदतें रहेगी, तो हमें सहज हो जाएगा पुरुषार्थ करना, दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा, वृत्ति दृष्टि में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया होगा अपने अपने ब्रेकआउट रूम्स में भी। तो एक एक पॉइंट से भी हम शेयर करते हैं। तो जब भी हम फ्री बैठते हैं तो उस पर बहुत गहन चिंतन भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी थ्योरी बहुत ईज़ी होती है बताना। आप में से हर कोई चांस मिले तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास भी करा सकते हैं। लेकिन जब भी हम एकांत में बैठकर उस चीज़ों पर विश्लेषण करते हैं, हमने उसको कितना धारण किया है, कहाँ तक हमें इसके अंदर और सफलता पानी है। मम्मा का वो अभ्यास बहुत चलता था। 2 बजे उठकर मम्मा बैठ जाती थी और एक-एक पॉइंट जो बाबा बोलते थे, उस पर घुट-घुट कर मेरा क्यों नहीं हो रहा है? कितनी कमी रह गई है? आज मेरा क्या एक्शन प्लान है? कैसे होगा? तो उस पूरे बात को एकदम अंदर से मम्मा अपना जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते थे, और 1 दिन 2 दिन नहीं, निरंतर एवरीडे। इसलिए वो इतना जल्दी संपन्न बन सके। तो वैसे ही हमारे लिए है, जैसे अभी हम रोज मुरली सुनने मोर और लेस आपने नोट किया रहेगा, बाबा के बहुत सारे पॉइंट्स मोर और लेस रिपीट होते हैं, एक ही चीज़ बाबा बताते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हमें अगर अच्छी लगती है, अगर उसके ऊपर हम गहराई से चिंतन करते हैं, तो प्रैक्टिकल में लाना फिर ईज़ी हो जाता है। और हम अपने आप को फिर चेक भी करें कि जो लक्ष्य मैंने आज से 1 महीने पहले रखा और अभी इसमें कितना चेंज आया है। लक्ष्य हम एक ही रखें और अव्यक्त मुरलियाँ हमें उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोज़ टूल्स देती रहेंगी। आप देखना, अगर एक आप लक्ष्य रखोगे ना, कोई भी एक लक्ष्य रखकर देखो, तो रोज़ आपको ऐसे इनपुट्स मिलेंगे अव्यक्त मुरली से, जो आपको उस लक्ष्य से रिलेटेड मदद करेंगे। तो सब करते ही होंगे अभ्यास, लेकिन हमने सोचा चलो एक बार और बता देते हैं, क्योंकि जब आना होता है आप सबसे मिलने, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सभी का पुरुषार्थ भी आगे बढ़े, हमें भी प्रेरणा आती है पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, इसलिए कुछ बातें शेयर की। तो अभी हम सभी यहाँ पे होता है, पोल्स होता है शाम को। हाँ जी, अभी करते हैं पोल, सभी अटेंड करना। देखो, ये जो पोल भी रखते हैं ना, इसका लक्ष्य वही है कि रोज हम चेक करें कि वो अभ्यास हमने कितना किया है। अभी हमारा पोल चल रहा है 5 स्वरूप पर अभ्यास कितनी बार किया। अभी देखते हैं, कल बाबा की मुरली है, कल बाबा आएंगे, कल किस चीज पर अभ्यास बाबा करने बोलते हैं, फिर अगले 15 दिन उस पर हम अभ्यास करेंगे। तो जब भी आप पोल सबमिट भी करते हो तो चेक करना कि कल से आज के अंदर मेरी प्रगति बढ़ी है, कम हुई है। कम हुई है तो क्यों अटेंशन नहीं रहा,
हम क्या कर सकते हैं, और बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को शाबाशी देके आगे बढ़ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना? मेजॉरिटी 4 बार से 9 बार के बीच में कर रहे हैं, 37 और 45%। 10 बार से अधिक 4 आत्माएं हैं, बहुत अच्छी बात है। बाद में कभी बफर डे में आप अपना अनुभव भी सुनाना कि कैसे आप 10 बार से अधिक करते हैं, ताकि सभी को उससे प्रेरणा मिलेंगी। ओके, तो अभी हम योग करें 3 मिनट। कल के लिए होमवर्क और जी, सभी एकाग्र होकर बैठेंगे और अपने आप से हम कहेंगे कि मैं बाबा की चुनी हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा ने ऐसे ही अपना नहीं बनाया है, जरूर मुझ आत्मा में विशेषता है। भले मैं साधारण परिवार में रहता हूं या रहती हूं, भले मेरा गृहस्थ जीवन है, भले मेरा ऊंचा पोजीशन नहीं है, लेकिन भगवान के नजरों में मैं विशेष आत्मा हूं। यह ईश्वरीय नशा सदा मेरे साथ है। मुझे चुनने वाला कौन है? मैं आत्मा जानती हूं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सभी के प्रति मेरी दृष्टि और वृत्ति बहुत पॉजिटिव। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी मेरे सामने आए, उसे आत्मिक रूप में ही देखना। क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान की संतान। तो जैसे भगवान अपने बच्चों को देखता है, मुझे भी हमारे भाई बहनों को, भगवान के बच्चों को उसी नजर से देखना है। अगर मेरी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में परिवर्तन है, तो वो समीपता नहीं हुई, वो तो भिन्नता हो गई। कोई कैसा भी हो, लेकिन मैं विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। सभी का उद्धार करने के लिए भगवान ने मुझे परमधाम सिया भेजा है। यह 84वां जन्म मेरा स्थूल जन्म नहीं है, लेकिन ईश्वरीय जन्म है। भले रहते हम लौकिक संबंधियों के साथ, लेकिन काम हमारा अलौकिक है। ओम शांति। तो कल के दिन कल देखो बाबा भी आ रहे हैं, तो कल के दिन हम विशेष अभ्यास यही करेंगे, अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे कि मैं विशेष आत्मा हूं। अगर मैं विशेष आत्मा नहीं होती, तो भगवान मुझे अपना क्यों बनाता? भगवान अपना कार्य कैसे करता? और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, उसे भी हम उसी स्वमान से देखेंगे कि यह भी विशेष आत्मा है, और मैं इन आत्मा की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। तो कम से कम 11 बार कल दिन भर में, आज से शुरू कर दे, आज सोने के पूर्व रिवाइज करेंगे हम, और कल 11 बार कम से कम यह सोमान कि मैं विशेष आत्मा हूँ और सभी का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। इसे हम रिवाइज करें, और फिर बाबा मिलन उसी स्वरूप से हम मनाएंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया बाबा को शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। बाबा शुक्रिया, बाबा ओम शुक्रिया। शांति।